आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध साहित्य और वास्तविकताएं, इन दोनों से जोड़कर एक छोटा सा एक तुलनात्मक अध्ययन है ये, और इसे आज की बात में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा, एक घटना जो बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें यह कहा गया है कि तथागत बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, मतलब इसे वास्तविक शब्दों में अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कि राजकुमार सिद्धार्थ ने, यानी कि बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार ने जब गृह त्याग किए, उसके बाद वे बुद्ध बने। अब वो एक दूसरी स्टेप हो गई, और पहली स्टेप है कि वे बोधिसत्व है। अब देखिएगा कि बोधिसत्व के गृह त्याग से जुड़ी एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जो बौद्ध साहित्य में मिलती है। अट्ठकथाओं में इसका पूरा वर्णन है। हम इसका कुछ हिस्सा आपके पास पहुंचाएंगे। देखिएगा, इस क्रम में जब राजकुमार सिद्धार्थ, यानी कि बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार जब गृह त्याग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जब वे महल से अपने निकल रहे हैं, तो महल से निकलते हुए उस घटना का एक वर्णन किया गया है। वर्णन ऐसा मिलता है कि बोधिसत्व ने महल से उतरकर घोड़े के पास जाकर कहा, घोड़ा उनका कंथक, तात कंथक, आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी सहायता से बुद्ध होकर देवताओं सहित सारे लोक को तारूंगा। यह वर्णन मिलता है निदान अट्ठकथा में, जातकों का हिस्सा है ये, और इसमें ये गृह त्याग का वर्णन आता है। इसके आगे लिखा है कि तदनंतर सिद्धार्थ कुमार अश्वपीठ पर आरूढ़ होकर छंदक को उसकी पूंछ पकड़ा आधी रात के समय महाद्वार के समीप पहुंचे। महल का जो महाद्वार था, और द्वार में रहने वाले देवता ने द्वार खोल दिया। अब ये तो हुई एक बात। इसी अट्ठकथा में एक दूसरी बात भी मिलती है, जिसमें लिखा यह गया है कि राजा ने यह सोचा था, क्योंकि राजा को बड़ी चिंता थी कि भाई उनका जो बेटा है राजकुमार सिद्धार्थ, ये महल से कहीं बाहर ही न जा पाए। तो उन्होंने क्या किया था कि बोधिसत्व जिस किसी समय नगर द्वार को खोलकर बाहर न निकल जाए, तो दरवाजे के दोनों कपाटों में से प्रत्येक को 1,000 मनुष्यों के द्वारा खुलने लायक बनवाया था। अब अगर राजा ने महल के महाद्वार को 1,000 लोगों के द्वारा खोला जाए, इतना मजबूत बनाया था, तो फिर ये जो राजकुमार सिद्धार्थ जब गृह त्याग के लिए निकले, अपने मित्र छंदक और उनका जो अश्व है, उनका घोड़ा कंथक, इनके साथ जब निकले, तो देवता ने उस द्वार को ही खोल दिया। ये दोनों चीजें हमें अट्ठकथा में नजर आती हैं। अब देखिएगा इसमें कितना विरोधाभास है कि ये कैसे संभव हुआ। तो अब उस अर्धरात्रि को यदि 2,000 आदमियों के द्वारा दरवाजा खुलवाया जाता, तब तो सारा नगर ही जाग उठता। अब 2,000 लोग अगर इकट्ठे होते और दरवाजा खोलते, तो ये तो संभव नहीं था। तो इसलिए अब ये दरवाजा देवता ने खोल दिया, और ये लिखा गया है अट्ठकथा में। स्वाभाविक सा प्रश्न निर्माण हो जाता है कि ये देवता कौन है, क्योंकि इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, अन्य साहित्यों में भी मिलता है। अब इसका सामान्य सा उत्तर अगर देखा जाए, तो ये समझिएगा कि जब कभी आदमी किसी भी काम में रुक जाता है, आदमी रुक जाता है का मतलब क्या हुआ, जब कभी किसी साहित्य की रचना हो रही है और उस रचना में कोई ऐसा कार्य जो करने के लिए बड़ा कठिन है, तो उस काम को करवाने के लिए देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उनके द्वारा ये काम पूरा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो 2000 1000 आदमियों से
खुलवाने वाला जो दरवाजा है, महाद्वार, जो कपिलवस्तु नगरी का महाद्वार था, उस महाद्वार को खुलवाने के लिए देवता को अट्ठ कथाकार ने खड़ा कर दिया। अब ये देवता, ये जो संकल्पना सभी साहित्य में मिलती है, बौद्ध साहित्य में मिलती है और संसार के लगभग सभी धार्मिक साहित्य में, जहाँ किसी अनहोनी को होनी बना देनी है तो फिर वहाँ पर देवता को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात तो यही है कि वो दरवाज़ा खोला गया। अब क्या हम इसको ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि फिर इस देवता को समझाने के लिए फिर कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां रच दी जाती है? क्योंकि जब साहित्यकार अपनी कल्पना विश्व में जब मंडराते हुए अपने रचना को जब अंतिम स्वरूप देता है तो वो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेता है। मतलब उसके कल्पना विश्व में जो जो चीज़ें आती चलती हैं उन सबको उसमें जोड़ते चलता है। अब सवाल ये उठता है कि बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है, अन्य साहित्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है, तो क्या ये माना जाए कि देवता होते ही नहीं? तो फिर क्या ये माना जाए कि देवता होते हैं? अब इन दोनों सवालों को बड़ी गंभीरता से और बड़ी मजबूती के साथ समझने की ज़रूरत है। तो एक बात तो हम समझें कि देवी हो, देवता हो, ये केवल मनुष्य की मानस संतति है, मतलब उसके मन में पैदा होने वाली एक कल्पना मात्र। अब लेकिन होता क्या है कि अब महामंगल सूत्र देखें, बौद्ध साहित्य में बड़ा ही प्रसिद्ध है और इस महामंगल सूत्र में स्वयं तथागत के साथ ही इस बात को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि तथागत कहते हैं कि सारे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ एक देवता मेरे सामने उपस्थित हुआ। और ये जो कथन है जिसमें तथागत स्वयं कह रहे हैं कि एक देवता पूरे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ मेरे समक्ष उपस्थित हुआ, तो क्या तथागत बुद्ध का ये कथन भी ऐसे ही माना जाए कि ये अयथार्थ है, इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें कोई यथार्थ नहीं? तो नहीं, इसका सीधा सीधा उत्तर है कि तथागत किसी भी बात को अयथार्थ नहीं कहते। तो फिर उसमें कहा क्या गया है? तो देखिएगा कि महामंगल सूत्र में जिस देवता का उल्लेख है उसे हम किसी सत्पुरुष की तरह समझें, क्योंकि ये जो सत्पुरुष है जिसको वहां देवता के रूप में कहा गया है, वो सत्पुरुष तथागत से प्रश्न करता है और तथागत उसके लिए उत्तर देते हैं। वो पूछता है कि भाई मंगल के विषय में, उत्तम के विषय में, अच्छाई के विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, आप बताएं कि अच्छा क्या होता है, उत्तम क्या है, मंगल क्या है। और फिर उत्तम और मंगल की चर्चा करते हुए उस सत्पुरुष के प्रश्न का, उसकी जिज्ञासाओं का एक समाधान करते हुए तथागत महामंगल सूत्र को कहते हैं। और इसलिए महामंगल सूत्र में जो उपदेश दिया गया है उसमें कोई भी ऐसी बात होती जो मानव से भिन्न योनि की बात कही होती तो फिर इसे अयथार्थ की श्रेणी में हम रख सकते थे, लेकिन इसमें वो यथार्थ में कोई बात कह रहे हैं और वो मनुष्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं। देखिएगा महामंगल सूत्र में मिलता है कि तथागत कहते हैं इस सत्पुरुष को, जिसे देवता कहा गया, इस सत्पुरुष के लिए ये कहा गया है कि मूर्खों की संगति न करना, पंडितों की संगति करना, आदरणीय व्यक्तियों का आदर करना और अनुकूल देश में, अनुकूल जगह में, अनुकूल स्थान पर निवास करना, पूर्व में अच्छे कर्मों का किया रहना, जिसे पुण्य का संपादन करना कहते हैं, चित्त की स्थिरता है, बहुश्रुत होना है, विद्वान होना, संयमी होना, अच्छी वाणी से युक्त होना, माता पिता की सेवा करना, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना, जीविका का साधन सुलझा हुआ होना, मतलब गड़बड़ी पैदा करने वाले काम करके कोई जीविका ना हो, उससे जीविका को प्राप्त ना किया जाए, दान देना, धर्माचरण करना, अपने रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों की देखभाल करना, निर्दोष कर्म करना और पाप कर्मों से दूर रहना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, धर्म में अप्रमादी रहना और गौरव का भाव होना,
मन की शांति, संतोषी होना, कृतज्ञ होना, समय समय पर धम्म का श्रवण करना, क्षमाशील होना, सुवच होना, श्रमणों का दर्शन करना, समय समय पर धम्म चर्चाएं करना, तपस्वी होना, ब्रह्मचारी होना, 4 आर्य सत्यों का दर्शन, निब्बाण का साक्षात्कार करना, निंदा, प्रशंसा, लाभ, हानि, ये जो ऐसे आदि 8 जो लोक धर्म है, इनके संपर्क में आने पर चित्त का अस्थिर ना होना और निर्मल बने रहना। अब इसमें ऐसा कौन सा उपदेश है कि जो उपदेश कहीं भी इस बात को इंगित करता हो कि ये कोई अलौकिक घटना है, मनुष्य जीवन से बाहर की या उसके परे की घटना है? तो नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। तो ये बौद्ध साहित्य में मिलने वाला ये जो देवता नाम का शब्द मिलता है, इसे सत्पुरुष के रूप में जानना, यही इसमें की वास्तविकता है, यही इसमें का यथार्थ है और यही इसमें का सच है। लेकिन जब कभी किसी अलौकिक घटना को, किसी अनहोनी सी बात को जोड़ते हुए अगर वो साहित्य में लिखी गई है, तो उसको जैसा का वैसा ही मान लेना, वैसा ही समझ लेना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है। और इसलिए हमने जब भी कभी बौद्ध साहित्य को पढ़ना है तो अपनी तर्क शक्ति को भी बिल्कुल जागरूक रखना है और जागरूक रहते हुए इन चीज़ों को पढ़ना, समझना और जानना है, ताकि हम किसी भी स्थिति में ऐसी किसी गैर जरूरी बात को इस साहित्य का हिस्सा न माने और कौन सी भी गैर जरूरी बात बुद्ध साहित्य से और बुद्ध चरित्र से और बुद्ध की जीवनी से न जोड़े। तो इसीलिए ये बड़ा एक जागरूकता के साथ अध्ययन करने वाला और फिर उसे अपने आचरणशीलता का हिस्सा बनाने वाला ये पूरा का पूरा कार्य है। और इसीलिए बौद्ध जीवन पद्धति जो है वो एक जागरूक जीवन पद्धति मानी जाती है। आज की बात में हम यहाँ रुकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में।